हेलो एवरीवन। जीके जीएस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। करंट अफेयर्स से हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साथ ही साथ यूपी से रिलेटेड जो जीएस है उसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। पूरा वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से भरा हुआ है। आप लोग जो भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के दौरान नीरज चोपड़ा के उल्लेखनीय थ्रो की दूरी क्या थी? इससे विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो यहाँ पर उनकी दूरी क्या थी, कितना थ्रो किए थे कि उनको गोल्ड मेडल मिला? 78.50 मीटर है, 84.32 मीटर है, 88.17 मीटर है या 91.5 मीटर है। इसमें से जो राइट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है, 88.17 मीटर टोटल दूरी रही है। इससे ये भी क्वेश्चन बन सकता था कि ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ये हंगरी में हुआ था। चलिए और कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को देखना चाहिए। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये होगा हंगरी के बुडापेस्ट में। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता, तो ये नीरज चोपड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? दिवसों से भी रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और ख़ासकर जब भारत को खेल से रिलेटेड उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई हो तो हो सकता है एग्जाम्स में पूछा जा सके। भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस है प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 या फिर 31 अगस्त। इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर भी बोले जाते हैं, उनके जन्म दिवस पर 29 अगस्त को, यानी कि सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा घोषित किए गए खेलो इंडिया विमेंस लीग का जो है नया आधिकारिक नाम क्या है? एम्पावर हर लीग या फिर शी राइज विमेंस लीग या अस्मिता विमेंस लीग या विक्ट्री फेमे लीग। इसमें से जो राइट आंसर होगा आप लोग गेस करिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है, अस्मिता विमेंस लीग। अस्मिता इसका इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म है, इंग्लिश का फुल फॉर्म होगा ASMITA। इसका होगा अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग विमेन थ्रू एक्शन। ये इसका फुल फॉर्म है और इसको शॉर्ट फॉर्म में अस्मिता नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि जिसको NGT हम लोग बोलते हैं के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति विक्रम सिंह, न्यायमूर्ति AK गोयल या फिर न्यायमूर्ति रमेश गुप्ता या न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। इसमें से जो राइट आंसर होगा वो चुना गया है अभी न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी को। इसके पहले इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले AK गोयल हैं, ये सेवानिवृत्त हुए हैं। इनके पश्चात एक कार्यकारी रखा गया था। अभी फिलहाल अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्ति हुई है वो है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी का। नेक्स्ट देखते हैं। अधिक मतदाता भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए चुनाव आयोग के लिए राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि जो हम लोग बोलते हैं नेशनल आइकन, तो नेशनल आइकन किसे चुना गया है? यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली। तो इसमें से राइट आंसर थर्ड ऑप्शन है, सचिन तेंदुलकर को जो है हम लोगों के राष्ट्रीय आइकन के रूप में चुना गया है। मतदाता भागीदारी को बढ़ाने के लिए सचिन तेंदुलकर लोगों को जागरूक करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान केंद्र पर लोग जाकर के अपने मत का प्रयोग करें। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, आपको रिक्त स्थान फिल करना है, कल्याणी, मगध, कांची या हम्पी। इसमें से कौन विजयनगर के साम्राज्य की राजधानी थी? तो ये थी आपकी हम्पी। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट ऑप्शन है। कांची की बात करें तो ये पल्लवों की जो थी राजधानी थी, कांची, कांचीपुरम बोलते हैं इसको पूरा। कांची पल्लवों की थी और मगध जो साम्राज्य है इसकी जो राजधानी थी वो राजगृह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे पूछ लेता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो हरिहर और बुक्का ने की थी 1336 में। हम्पी जो है उत्तरी कर्नाटक में स्थित शहर है और यह हिंदू और जैन धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो यह तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। हम्पी में है स्मारकों के समूह को एक पॉइंट बनता है कि यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, तो ये है 1986 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में हम्पी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत के अधिकांश
अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है, जिसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से नजरें नहीं मिलाता है। यहाँ पर जो 4 हैं नृत्य दिए गए हैं, मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथकली या कुचिपुड़ी, तो कौन सा है जिसमें कलाकार कभी दर्शकों से नजरें नहीं मिलाता है? तो ये है आपका मणिपुरी। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। मणिपुरी में क्या है कि यह अत्यंत संयमित और अंतर्मुखी है और इसमें कलाकार कभी दर्शकों से नजरें नहीं मिलाता है। अमनप्रीत सिंह ने हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया, वह किस खेल से जुड़े हैं? ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। शूटिंग, निशानेबाजी या मुक्केबाजी, तीरंदाजी या फिर तैराकी? तो अभी जो ये निशानेबाजी, शूटिंग, यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हम लोगों का राइट आंसर है। इसमें अमनप्रीत सिंह ने एक अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में स्वर्ण पदक को है हासिल किया। यह कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ है अजरबैजान के बाकू में। ISSF विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के अमनप्रीत सिंह ने 25 मीटर के स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक को जीता है और महिलाओं ने इसमें कांस्य पदक हासिल किया है। निम्नलिखित में से किसके उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी घाट, विंध्य श्रेणी या फिर पश्चिमी घाट? तो सह्याद्री किसको बोलते हैं? तो अगर जो आप लोग मैप में देख रहे होंगे तो ये जो उत्तरी भाग सह्याद्री बोला जाता है, ये पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है और इसी को केरल में सह्या पर्वतम भी कहते हैं। केरल में इसे किस नाम से जाना जाता है? केरल के लोग इसे सह्या पर्वतम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल, कार्लोस अलकराज ने, नोवाक जोकोविच ने या फिर स्टेन वावरिंका? तो जो पुरुष एकल का खिताब है फ्रेंच ओपन, ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। यहाँ पर हम लोगों का थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। नोवाक जोकोविच ने फाइनल में कैस्पर रूड को 7-6, 6-3 और 7-5 से हरा करके 2023 में फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल टेनिस खिताब जीता। यह उनका तीसरा फ्रेंच ओपन खिताब और कुल मिलाकर उनका रिकॉर्ड तोड़ने वाला 23वां पुरुष एकल प्रमुख खिताब था, जिसने पहले राफेल नडाल के साथ साथ संयुक्त रूप से बनाए गए रिकॉर्ड को भी ये पीछे छोड़ दिए हैं। 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का आधिकारिक खेल घोषित किया गया है? मल्लखंब, दही हांडी, कलरी पट्टू या फिर रेत की मूर्तियाँ? तो इसमें से जो राइट आंसर है, महाराष्ट्र में जो आधिकारिक खेल घोषित किया गया है ये किया गया है दही हांडी को। दही हांडी वहाँ पर फेमस है, तो कृष्ण जन्माष्टमी में मनाते हैं। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा देने का फैसला किया है और साहसिक खेल टैग जो कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पे मनाने पर आयोजित किया जाता है। इसे खेल कोटा के तहत सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने की इसमें अनुमति दी गई है। जिन्हें गोविंदा कहा जाता है, जो दही हांडी को फोड़ते हैं, उनको सरकारी नौकरी में आपको क्या मिलेगा? आवेदन करने की अनुमति। नेक्स्ट देखते हैं, नदियों में से निम्नलिखित में से नदियों और सहायक नदियों का कौन सा जोड़ा गलत है? यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा है गलत है, यानी कि 3 सही है, केवल 1 गलत होगा। यमुना, टोंस, गोदावरी, मंजीरा, चंबल, राप्ती, सिंधु, झेलम? राइट आंसर आप लोग गेस कर ही लिए होंगे। जो थर्ड ऑप्शन है, यूपी में बहने वाला चंबल नदी और राप्ती नदी, ये दोनों ही एक दूसरे से एकदम अपोजिट है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, चंबल और राप्ती। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि पूछ लेता है राप्ती नदी से रिलेटेड कि नेपाल में किस नाम से जाना जाता है और इसे और किस नाम से जाना जाता है, कहाँ पर बसती है और किसकी ये सहायक नदी है। तो चंबल नदी जो है यमुना की प्रमुख सहायक नदी है और पश्चिमी मध्य प्रदेश राज्य के महू के दक्षिण में ये विंध्य श्रेणी से निकलती है और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ये बहती है। राप्ती, इसको कुआनों के नाम से भी जाना जाता है, जो घाघरा में शामिल होने से पहले मध्य पश्चिमी क्षेत्र, नेपाल, फिर उत्तर प्रदेश राज्य के अवध, पूर्वांचल और अंत में भारत में राप्ती क्षेत्र में बहती है और गंगा के बाएं किनारे की एक प्रमुख सहायक नदी है और इसे नेपाल के अंदर कर्णाली के नाम से जाना जाता है। इस पर प्रश्न बना हुआ है कि किस नदी को नेपाल में कर्णाली के नाम से जानते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1875 में, 1887 में, 1901 में, 1912 में। इसमें जो राइट आंसर है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में और इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
वर्ष 1946 में कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जितने भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, स्पेशली अगर जो यूपी से रिलेटेड एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में जितने भी आयोजन हुए हैं, चाहे लखनऊ हुआ, कानपुर हो गया या फिर मेरठ हुआ, तो इनको आप लोग वर्ष सहित और उनकी अध्यक्षता किसने की याद होना चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है JB कृपलानी। इन्होंने मेरठ अधिवेशन की वार्षिक अध्यक्षता की थी और ये कब आयोजित हुआ था? तो ये 10 से 14 अप्रैल 1946 में आयोजित हुआ था। यूपी में नाइट सफारी पार्क कहाँ पर स्थित है? यूपी में आप लोगों को पता होगा इटावा में जो है लॉयन सफारी है, लेकिन यहाँ पर पूछा है यूपी में नाइट सफारी पार्क कहाँ पर स्थित है। सिर्फ यूपी नहीं, पूरे भारत का पहला रात का वन्य जीव सफारी पार्क भी है ये। इलाहाबाद, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, झांसी, राइट आंसर है ग्रेटर नोएडा, जो कि न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि भारत का पहला रात का वन्य जीव सफारी पार्क है, ग्रेटर नोएडा। गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। उत्तर प्रदेश में बुद्ध विहार शांति एवं स्मृति पार्क कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, कानपुर, अयोध्या या फिर इलाहाबाद? तो ये बुद्ध विहार एवं शांति एवं स्मृति पार्क है आपका राजधानी लखनऊ में। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? झांसी, ललितपुर, सहारनपुर, शामली, मथुरा, आगरा, झांसी और चित्रकूट। तो उत्तर प्रदेश से मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है मथुरा और आगरा। ये लगभग 877 किलोमीटर की ये सीमा बनाते हैं। मथुरा और आगरा यहाँ पर राइट आंसर है। कौन सा मेला देश का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है? यहाँ पर दूसरा पूछा है, पुष्कर मेला, सोनपुर मेला, कुंभ मेला या फिर ददरी पशु मेला। तो देश का दूसरा सबसे बड़ा, लेकिन साथ में पूछा है पशु मेला, तो ये है आपका ददरी पशु मेला, जो कि बलिया जिले में लगता है। ये लगता है महर्षि भृगु के शिष्य थे दरदर मुनि, उन्हीं के सम्मान में ये मेला आयोजित किया जाता है। ददरी पशु मेला देश का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। तो पहला कौन सा है? पहला आपको बता दें, जो सोनपुर मेला बिहार में आयोजित होता है, ये न केवल देश का बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान पूरब की घास के नाम से जाना जाता है? गोरखपुर, मुरादाबाद, बलरामपुर, कन्नौज। इन चारों में से जो राइट आंसर होगा, पूरब की घास के नाम से जाना जाता है आपका कन्नौज। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला कन्नौज को पूर्व की घास के रूप में जाना जाता है। कन्नौज शहर कई शताब्दियों से अपने इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इसे भारत की इत्र राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जिला मिनी यानी कि छोटा पंजाब के नाम से जाना जाता है? बरेली, पीलीभीत, बस्ती या फिर फतेहपुर? ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें से जो राइट आंसर होगा, मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है पीलीभीत को। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। इसके बारे में भी देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य का जो पीलीभीत जिला है उसको मिनी या छोटा पंजाब के नाम से जाना जाता है। यह नाम पंजाबी अप्रवासियों की महत्वपूर्ण आबादी से लिया गया है, जो पिछले कुछ वर्षों में इस जिले में बसे हुए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। 20 क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।